प्रभु प्रेम। क्लाउड ऑफ अननोइंग में कहा गया है, प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु से दिल लगाओ। प्रभु और केवल प्रभु को पाने की सच्ची तड़प ही काफी है। एक फकीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूँ, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं। उसने अर्ज की, या खुदा जो मुझसे भी ज्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज्यादा तेरा ध्यान करता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, है फकीर, बड़े बड़े प्रेमी हैं। फकीर बोला, कोई एक बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूँ, वो अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फकीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझता। खुदा ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर, फकीर वहां गया, पक्षी को बैठे देखा। फकीर ने उससे कहा, कोई खुदा की बात सुना। पक्षी बोला, है फकीर, मुझे फुर्सत नहीं, मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है कि तू मेरे प्रीतम के पास से आया है। फकीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं है? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ, सिर्फ एक तकलीफ है। फकीर ने पूछा कि वो कौन सी तकलीफ है? उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है जहाँ जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फकीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूर है? उसने कहा कि ये मेरे सामने जो गेहूं का खेत है उससे आगे है। फकीर बोला, ये तो कोई दूर नहीं। इस पर पक्षी ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है क्योंकि सुमरन छोड़कर वहां जाना पड़ता है। फकीर ने कहा कि अगर कोई सेवा हो तो बता। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फकीर ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, फिर और कोई सेवा नहीं है, कहकर पक्षी सुमरन करने लग गया। मतलब तो ये है कि जो खुदा के आशिक हैं उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान खुदा में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े तो वो कहीं और नहीं जा सकता। नीचे समुद्र है, ऊपर आसमान, उड़ता है और वापस जहाज पर ही आ बैठता है और कोई जगह नहीं है। इसी तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज के कौवे जैसा हाल होता है।